नेक्स्ट आर्टिकल मातृ शक्ति के बारे में है, यानी एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि फीमेल शक्ति के बारे में बात की जा रही है। एक महिला के अंदर में कितनी पावर होती है ये किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब तक ये बताया गया है कि पृथ्वी के ऊपर ही जीवन संभव है, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर में ही जीवन इसलिए संभव है, अर्थ यानी कि पृथ्वी, क्योंकि उसके ऊपर में ऐसा इन्वायरमेंट है कि हम लोग वहां पर रह सकते हैं। जब हम लोग वहां पर रह सकते हैं तो इसका मतलब पृथ्वी ही हमको यहां पर आज की डेट में सर्वाइव करने का मौका देती है। बीजिंग डिक्लेरेशन में कि भाई महिलाओं के ऊपर में कैसे फोकस कर रहे हैं, बहुत सारे पॉइंट देते अलग अलग एरिया में कि महिलाओं को सोसाइटी में कैसे इंप्रूवमेंट आप लोगों को प्रोवाइड कराने। ये क्या है, ये समाज में आप लोगों को देखने को मिलेगा। लड़की कुछ नहीं कर पाए, क्या कर लें, उसकी शादी कर दो। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल मातृ शक्ति के बारे में है, यानी एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि फीमेल शक्ति के बारे में बात की जा रही है। एक महिला के अंदर में कितनी पावर होती है ये किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक महिला जो है वो किस हद तक जा सकती है जब उसको अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना होता है, वो आप लोगों को पता है, या फिर अपने परिवार को प्रोटेक्ट करना होता है। इसके ऊपर स्टोरीज भी हैं कि एक महिला को अपने हस्बैंड को प्रोटेक्ट करना होता है तो यमराज से भी लड़ जाती है, ये भी आप लोगों ने सुना होगा। तो फीमेल की शक्ति की इतनी कहानियां हैं हमारी सोसाइटी में कि जब फीमेल को हम लोग माँ के तौर पर देखते हैं तो उसकी अलग पावर दिखाई देती है। फीमेल को जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर वाइफ के तौर पर, उसकी अलग पावर दिखाई देती है। आप लोगों ने सरबजीत कौर वाली मूवी देखी होगी, यहाँ पर पाकिस्तान में भी जाकर लड़ने के लिए तैयार रहती है, तो सिस्टर की पावर भी आप लोगों ने वहां पर देख ली। तो फीमेल को एक बहुत ही पावरफुल तरीके से हमारी सोसाइटी में दिखाया जाता है। हमारी हिंदू कल्चर के अंदर में तो आप लोगों को गोडेस जो देवीज हैं सारी की सारी आप लोगों को, तो वो फीमेल के तौर पर आप लोगों को प्रेजेंट की जाती है। पर फिर भी इस दुनिया में हम लोगों को फीमेल को ही प्रोटेक्ट करने के लिए आज की डेट में कई सारी स्कीम्स चलानी पड़ती हैं। तो ये इस समाज की कुरीतियां हैं जो आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है, हमारे पास में टोटल मिलाकर आप लोगों को 8 ग्रह देखने को मिलते हैं। 8 है कि 9 है बताइए। तो इन ग्रह पर आप लोग देखोगे अब तक ये बताया गया है कि पृथ्वी के ऊपर ही जीवन संभव है, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर में ही जीवन इसलिए संभव है, अर्थ यानी कि पृथ्वी, क्योंकि उसके ऊपर में ऐसा इन्वायरमेंट है कि हम लोग वहां पर रह सकते हैं। जब हम लोग वहां पर रह सकते हैं तो इसका मतलब पृथ्वी ही हमको यहां पर आज की डेट में सर्वाइव करने का मौका देती है। तो हम लोगों ने इस पृथ्वी को इतना ज्यादा बर्बाद कर दिया है कि इसी पृथ्वी को प्रोटेक्ट करने की जरूरत पड़ गई है आज की डेट में। तो ये क्या है, जिस पृथ्वी पर जीवन संभव है उसी पृथ्वी पर हम लोग आज की डेट में उसको प्रोटेक्शन करने की जरूरत पड़ रही है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जिस माँ के पेट से हम लोग जन्म लेते हैं उसी माँ को प्रोटेक्शन करने की जरूरत पड़ रही है जिस माँ की वजह से हम लोग इस दुनिया में हैं। तो पृथ्वी को और अर्थ को और माँ को आप लोग एक साथ में कंपेयर कर लेना कि अगर सिचुएशन ऐसी बन जा रही है तो इसी का नाम कलयुग दिया जाता है। कलयुग यहीं से निकल कर आया, यानी कि ये एक ऐसा युग हो गया जिसमें इंसान जो है अपनी सारी गरिमाएं जो है वो पार कर चुके हैं। तब जाकर आप लोग यहाँ पर ऐसी चीजें आप लोगों के सामने निकल कर आती हैं यहाँ पर। तो अब मैं आप लोगों को जो बताऊंगा उसको ध्यान से सुनना। ये 2 आर्टिकल छापे गए हैं आज के न्यूज़पेपर में इसलिए क्योंकि फिलहाल के टाइम पर 8 जो मार्च है यानी कि कल का जो दिन है वो इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। उसका बेसिक पर्पज क्या है, उसका बेसिक पर्पज है एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को इंप्लीमेंट करना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन सा है, वो है 5वें नंबर का। टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं इस दुनिया के अंदर में। पता है ये क्यों बनाए गए हैं, ये इसलिए बनाए गए ताकि हमारी समाज में से जो घटिया घटिया चीजें हैं उनको खत्म किया जा सके। गरीबी, भुखमरी, अच्छी हेल्थ देना, समाज में बुरी हेल्थ को खत्म करना, एक्सीडेंट को खत्म करना, समाज के अंदर में साफ पानी को लेकर आना। इसी में से एक गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 5। ये 5 क्या कहता है कि मेल और फीमेल को इक्वल ट्रीटमेंट दो। तो यहां पर मतलब कहने का यह है कि जेंडर इंक्लूजन लेकर आओ, समाज के अंदर में लड़का और लड़की को समान अधिकार प्रोवाइड कराओ, चाहे जो भी आप लोग क्यों ना लेकर चले। तो इसी के चलते यहां पर इन चीजों को समझाने की कोशिश की जाती है जब जब ऐसे डे सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो ये डे भी यहां पर इसी के बारे में बताते हैं। पर इसने इंटरेस्टिंग वर्ड बोला है यहां पर, जो यहां पर आप लोग को देखने को मिल रहा है, बीजिंग डिक्लेरेशन। तो बीजिंग डिक्लेरेशन क्यों, बीजिंग ही क्यों, बीजिंग कौन है, बीजिंग है चाइना। चाइना के अंदर में बीजिंग देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो वहां पर एक डिक्लेरेशन हुआ था, उस डिक्लेरेशन में यहां पर कई सारे पॉइंट इन्होंने दिए गए थे बीजिंग डिक्लेरेशन में कि भाई महिलाओं के ऊपर में कैसे फोकस कर रहे हैं। बहुत सारे पॉइंट दिए थे अलग अलग एरिया में कि महिलाओं को सोसाइटी में कैसे इंप्रूवमेंट आप लोगों को प्रोवाइड कराने हैं, महिलाओं को कैसे सपोर्ट हम लोग दे सकते हैं। तो ये चीजें आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो एक एक पॉइंट मैं आप लोगों को यहां पर बताऊंगा जिसको आप लोग को ध्यान से लेकर चलना है, इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा क्या क्या पॉइंट है। अभी आप लोगों को यहां पर एक एक पॉइंट आप लोगों को यहां पर क्लियर होगा। आप लोग ये बताइए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने हैं, सारे मैंने आप लोगों को यहां पर बताए हैं, एक एक कर मैंने आप लोगों को समझाया। साथ ही साथ में आप लोगों को यहां पर बता रहा हूं एक एक पॉइंट कर यहां पर इसके बारे में, जो बीजिंग डिक्लेरेशन के बारे में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। इससे आप लोगों को एक एक पॉइंट जो है वो यहां पर समझ में आ जाएगा।
फिर आप लोगों को इसको लेकर कोई भी डाउट आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए बीजिंग डिक्लेरेशन के बारे में भी आप लोगों को यहाँ पर पॉइंट याद रखने, ताकि कोई भी डाउट आप लोगों को यहाँ पर इसके बारे में फिर न रहे। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से समझिए, एक एक पॉइंट आप लोगों को यहाँ पर समझ में आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले बात की जा रही है वुमेन पुअर्टी के बारे में, यानी कि महिलाओं को किस तरीके से आप लोगों को पुअर्टी से हटाना है। पॉइंट नंबर 1, महिलाएं गरीबी में है तो गरीबी से महिलाओं को दूर कर रहे हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 आप लोग यहाँ पर ये ध्यान रखना। दूसरा, यहाँ पर एजुकेशन और ट्रेनिंग के बारे में आप लोग को बात करनी है कि एजुकेशन और ट्रेनिंग को लेकर आप लोग कैसे चल रहे हो। साथ ही साथ में यहाँ पर वुमेन के साथ में हेल्थ के बारे में बात कर रही है, उनके खिलाफ कोई वायलेंस होता है समाज के अंदर में, कोई टॉर्चर हो रहा है, कई बार रेप हो रहा है, उसके बारे में आप लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं। वुमेन और इसी के साथ में आर्म कॉन्फ्लिक्ट आप लोगों को देखने को मिलता है। वुमेन और इकोनॉमी के बारे में यहाँ पर बात की जाती है, तो उसके बारे में आप लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं। वुमेन की पावर होनी चाहिए डिसीजन मेकिंग के अंदर में, ये बात की जा रही है। इंस्टीट्यूशनल लेवल पर कैसे आप लोग वुमेन को सपोर्ट करते हैं, उनके ह्यूमन राइट के बारे में बात की जा रही है। वुमेन का मीडिया के अंदर में किस तरीके का इन्वॉल्वमेंट है, किस तरीके से प्रेजेंटेशन है, वुमेन एंड इन्वॉल्वमेंट और गर्ल चाइल्ड के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो कहने का मतलब क्या है कि ये सारे के सारे पॉइंट जो हैं, जैसे हम लोग कई बार बात करते हैं कि अलग अलग लेवल पर अलग अलग चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं, ऐसे ही वुमेन के लेवल पर जब आप लोग यहां पर बात करते हो तो ये पॉइंट आप लोग यहां पर समझ सकते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के सामने नजर आता है कि वुमेन को आप लोग समाज में इस तरीके से लेकर चल रहे हो, ताकि वुमेन से रिलेटेड जो पॉइंट है उनके बारे में आप लोग को एक एक पॉइंट यहां पर नजर आना चाहिए। ठीक है, तो मैं ये क्यों बताना चाह रहा हूं, क्योंकि इसलिए बताना चाह रहा हूं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जिस तरीके से सेम तरीके से यहां पर वुमेन के ऊपर में इनके द्वारा फोकस किया जा रहा है। अमेरिका के अंदर में वुमेन की जो प्रेजेंटेशन है वो काफी अच्छी खासी है, कॉर्पोरेट लेवल में वुमेन काफी अच्छे लेवल पर काम करती है। पर लेकिन भारत के अंदर में अगर आप लोग देखोगे तो ये आप लोग को इक्का दुक्का देखने को मिलेगी। तो हमारे देश के अंदर भी अगर हम लोग बात करें, जो वुमेन होनी चाहिए लीडरशिप क्वालिटी के रोल में, इंडिया के अंदर में आप लोग को काफी कम नजर आती है। तो वुमेन रिप्रेजेंटेशन भारत के अंदर में बढ़ना चाहिए, और यहाँ पर उन देशों से हम लोग सीख सकते हैं जो इस फील्ड में आज की डेट में काम कर रहे हैं। आप लोग खुद बताओ, अगर आज की डेट में बिजनेस करना है तो बिजनेस करने में आप लोग किसको देखते हो, बिजनेस स्टार्ट करना है तो कितनी वुमेन आप लोगों को देखने को मिलेगी जो बोलती है कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, कितनी है? आप लोग इक्का दुक्का उंगलियों पर गिनते हुए नजर आओगे, गिनी चुनी महिलाएं आप लोगों को देखने को मिलेगी। और अगर लड़का आज की डेट में कुछ नहीं कर रहा है, लड़का मान लीजिए कुछ कर नहीं पाया जिंदगी में, ठीक है, पढ़ाई नहीं कर पाया, मेहनत नहीं कर पाया, लग रहा है कि जिंदगी बर्बाद होगी, बाप क्या कह रहा है, कह रहा है कि कोई नहीं, इसका कोई बिजनेस स्टार्ट करवा देंगे। ये क्या है, ये समाज में आप लोग को देखने को मिलेगा। लड़की कुछ नहीं कर पाई, क्या कर लें, उसकी शादी कर दो। ठीक है, तो ये जो इस तरीके का डिवीजन आप लोग को सोसाइटी में देखने को मिलता है, ये डिवीजन कहां तक सही है, आप लोग को ये समझाने की कोशिश की जा रही है। तो हम लोगों को ये बोला जा रहा है कि अभी इसको अगर हम लोग को सुधारना है तो भारत के अंदर में आप लोग को क्या करना चाहिए, एक कंपनी एक्ट है 2013 का, उस कंपनी एक्ट के अंदर में क्या कर दो, आप लोग अगर चाहते हो कि हमारे देश के अंदर में आप लोग चाह रहे हो, बहुत सारे आज के डेट में स्टार्टअप स्टार्ट हो रहे हैं, बड़े बड़े यूनिकॉर्न बन रहे हैं, तो अगर चाह रहे हो कि इन स्टार्टअप कल्चर में, यूनिकॉर्न कल्चर में एक महिला भी पार्टिसिपेट करे, तो एक छोटा सा काम आप लोग वहां पर कर दो। क्या करना है कि अगर कोई भी कंपनी आप लोग को बनानी है, कोई भी कंपनी अगर वहां पर आज की डेट में स्टेब्लिश की जा रही है, तो उसमें एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर डाल दो आप लोग वहां पर, और वो उसको मैंडेटरी कर दो, कंपलसरी। कैसे? जैसे आप लोग देखो, हमारे देश के अंदर में 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेकर आया गया, पंचायती राज सिस्टम में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन बढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ में 106 अमेंडमेंट अभी लेकर आया गया, 33% रिजर्वेशन की बात की जा रही है महिलाओं के लिए, ये यहां पर स्टेट में और पार्लियामेंट के अंदर में दोनों जगह सेम तरीके का कंडीशन आप लोग यहां पर देख सकते हो। ये पॉइंट आप लोग यहां पर ध्यान रखना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, बेसिक है, इंपॉर्टेंट है यहां पर, तो आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन इसको लेकर फिर नहीं होगा। तो यहां पर इसी के चलते इन्होंने बोला है कि सेबी की रेगुलेशन के बारे में बात की गई है, कंपनी एक्ट में चेंज कर दो, सेबी की रेगुलेशन में चेंज कर दो। उसमें क्या बोला गया है कि सेबी के अंदर में बोलो कि जितनी, अगर आज की डेट में सेबी क्या है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है हमारे देश के अंदर में, जो कि स्टॉक मार्केट को यहां पर आज की डेट में बेसिकली एक तरीके से स्टॉक मार्केट का पापा बोल दो आप लोग। यहां पर ये सब्जी मंडी है, सब जाकर अपना सामान बेचते हैं, खरीदने वाले खरीदते हैं, तो यहां पर ये सब्जी मंडी के पापा कौन है, सेबी है। इस सेबी के अंदर में अगर कोई भी 1000 लिस्टेड कंपनी है, उनमें बोल दो कि उन लिस्टेड कंपनी के अंदर में तभी हम लोग लिस्ट करने देंगे, या फिर जो लिस्ट हो चुकी है, कि आप लोगों को कंपलसरी है एक इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर उस कंपनी के अंदर में होना चाहिए। तो अगर इतना भी काम आप लोगों ने कर दिया, इतना भी काम कर दिया, ओनली हमारे देश के अंदर में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, यहां पर राइटर ये कह रहे हैं कि एनएससी के अंदर में 500 कंपनी आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो उसमें अगर आज की डेट में आप लोग यहां पर इसके अंदर में अगर आप लोग एक एक महिला डाल दोगे प्रत्येक कंपनी की जो बोर्ड के अंदर में,
तो सोच के देखो कि वुमेन इमीडिएटली यहां पर कितना ज्यादा रिप्रेजेंटेशन बढ़ता हुआ नजर आएगा और इसके चलते यहां पर कितना पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। तो इसके चलते जो आगे आने वाली महिलाएं हैं, मान लो अभी सोचो यहां पर एक घर के अंदर में एक पापा है जो बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, एक पापा है बिजनेस कर रहे हैं और एक साइड में मम्मी है बिजनेस कर रही है। तो यहां पर अगर कल को चलकर घर में बच्चे पैदा हो रहे हैं तो जो लड़की है वो भी सोचेगी कि यार मम्मी बिजनेस कर रही है तो मैं भी बिजनेस कर सकती हूँ, तो उसके दिमाग में बिजनेस का एक आइडिया निकल कर आएगा। पर लेकिन अगर घर में जो मम्मी है वो बिजनेस नहीं कर रही है, मम्मी हाउस वाइफ है यहाँ पर, ठीक है, और पापा बिजनेस कर रहे हैं, तो यहां पर क्या बात निकल कर आएगी, यहां पर सीधी सीधी ये बात निकल कर आएगी कि जो पापा है यार वो तो बिजनेस कर रहे हैं तो लड़का बोलेगा मैं तो बिजनेस ही करूंगा। पर लेकिन मम्मी क्योंकि हाउस वाइफ है तो उसने मम्मी को काम करते हुए देखा नहीं है, और बच्चों के लिए सबसे बड़े जो हीरो होते हैं स्टार्टिंग के फेज में वो उनके पेरेंट्स होते हैं। तो उसके चलते अगर बच्चे घर में ही ये माहौल नहीं देख पा रहे हैं तो बाहर कैसे माहौल देखने को मिलेगा। तो हम लोग यहां पर ये सपोर्ट प्रोवाइड करा सकते हैं कि अगर कोई कंपनी यहां पर महिलाओं को सपोर्ट करती है तो फिर उस कंपनी को सरकार क्या है उसको टैक्स में इंसेंटिव दे दे, पॉइंट नंबर वन। दूसरे नंबर पर उस पर्टिकुलर कंपनी को एक सपोर्ट प्रोवाइड करे, अगर उसको किसी भी तरीके की बैकएंड की सपोर्ट चाहिए यहाँ पर सरकार की साइड से, यहाँ पर उसको एक तरीके से लोन चाहिए या किसी भी तरीके से सपोर्ट चाहिए यहाँ पर तो वो प्रोवाइड करे यहाँ पर। इसी के साथ में इस तरीके की कंपनी को बकायदा सरकार अपनी जो हमारे देश के अंदर में जो मिनिस्ट्री है वो अपनी जो वेबसाइट पर उनके नाम पब्लिश करे कि हाँ यार इस तरीके की कंपनी है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं, तो वुमेन का कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। और राइटर एक पॉइंट और बोल रहे हैं फिर यहाँ पर कि आज की डेट में जो ये पॉइंट अगर आप लोग यहाँ पर इंप्लीमेंट कर रहे हो, यहाँ पर इनको इंप्लीमेंट करने के साथ साथ में आप लोग का ये कंट्रीब्यूशन क्या होगा कि ये जो सारे के सारे पॉइंट हैं ये अपने आप इंप्लीमेंट होते हुए आप लोगों को नजर आएंगे। क्योंकि जब वुमेन हम देखिए आप लोगों ने कहावत सुनी खरबूजों को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, तो अगर एक वुमेन जो है वो यहाँ पर इस तरीके से पार्टिसिपेट करती है और दूसरी वुमेन यहाँ पर आकर उसके साथ में कनेक्ट करती है तो फायदा कितना आप लोगों को देखने को मिलेगा ये समझो आप लोग यहाँ पर। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी कि इसकी वजह से यहां पर जो महिला, मान लीजिए कोई महिला ऐसी है जो कि आज की डेट में हेल्थ के सेक्टर में काम कर रही है उनकी कंपनी, अब वो उसकी उसमें डायरेक्टर बन गई कंपनी के अंदर में। अब सोचो हेल्थ से रिलेटेड महिलाओं को कितनी बीमारियां होती हैं। अगर वो पर्टिकुलर कंपनी हेल्थ के फील्ड में काम कर रही है, मान लीजिए अपोलो हॉस्पिटल है, ठीक है, अपोलो हॉस्पिटल कंपनी है, उसमें एक महिला डायरेक्टर बन गई उसके अंदर में। अब अपोलो हॉस्पिटल कितनी बड़ी चेन है हमारे देश के अंदर में, सोचो यहां पर उसके अंदर में अगर फीमेल से रिलेटेड कोई पॉलिसी बनानी हो तो ये किस तरीके से पॉलिसी बना के चलेगी महिला, है नहीं इंटरेस्टिंग यहां पर। तो हमारे देश के अंदर का इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा काफी लार्ज स्केल पर। तो इस तरीके से कई सारे उदाहरण दिए इन्होंने कि की एरिया कॉर्पोरेट गवर्नमेंट हो गया, रिस्क मैनेजमेंट हो गया, तो यहां पर इन्वायरमेंट और सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। उसमें सोचो हर एक कंपनी के पास में रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसको बोलते हैं सीएसआर, ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब 3 साल में आप लोगों ने जो कमाया है उसका प्रॉफिट आप लोगों को देना पड़ता है, सरकार के लिए खर्च करना पड़ता है, सरकार के लिए क्या अलग अलग सेक्टर में, जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया या फिर कोई दूसरा एरिया हो गया। तो यहां पर अगर फीमेल आएगी उनको खर्च करने की बारी आएगी, उनसे पूछा जाएगा तो वो वुमेन के लिए खर्च कर सकती है, वुमेन इंपावरमेंट के लिए, वुमेन एजुकेशन के लिए, वुमेन हेल्थ के लिए, वुमेन के लिए कोई पॉलिसीज में खर्च कर सकती है। तो ये आप लोग बोल सकते हैं। तो यहां से बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट निकल कर आने वाला है। तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जैसी चीजों में भी ये सपोर्ट प्रोवाइड करा सकते हैं। यहाँ पर हमारे देश के अंदर में जेंडर अगर लेवल पर आप लोगों को काम करनी है तो ये काम आप लोगों को करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं आप लोग को कई सारी चीजें जो है सोसाइटी लेवल पर चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो ये पर्टिकुलर बीजिंग डिक्लेरेशन है इसको इंप्लीमेंट करने का बहुत ही सही टाइम है, यहाँ पर आप लोग इसको लेकर चल सकते हैं। और इंटरेस्टिंग क्या है, ये जो आर्टिकल लिखने वाली है दोनों की दोनों महिलाएं आप लोग को देखने को मिलेगी जिनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया। तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर ये इस चीज को इतना इतना सपोर्ट कर रही है कि हाँ इन चीजों को हम लोग लेकर चलें ताकि हम लोग इससे भी आगे बढ़े। बीजिंग डिक्लेरेशन में तो इन्होंने ये बोल दिया कि भाई साहब ये सारी चीजें चल रही है, ठीक है, पर लेकिन ये चाह रही है कि बीजिंग डिक्लेरेशन से भी आगे बढ़कर हम लोग यहाँ पर काम करें तो ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। बीजिंग डिक्लेरेशन में तो हेल्थ वेल्थ के बारे में बात की जा रही है, पर लेकिन अगर दोनों को कंबाइन कर दे, मैं दोनों आर्टिकल को मिलाकर बता रहा हूं मैं आप लोगों को, अगर दोनों को कंबाइन कर चले तो कैसा लगेगा। यहाँ पर एक साइड में बीजिंग डिक्लेरेशन हो गया, उसमें कह रहे हैं वुमेन की चीजें संभाल दो, और दूसरी साइड में आप लोग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि आज की डेट में अगर आप लोग बीजिंग डिक्लेरेशन को इंप्रूवमेंट नहीं करते हो तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मुद्दा यह कि ये बीजिंग डिक्लेरेशन जो है वो आज का नहीं है। यहाँ पर अभी फिलहाल के टाइम पर बात करें तो बीजिंग डिक्लेरेशन जो है वो 1995 में लेकर आया गया था। तो ये कह रहे हैं कि बीजिंग डिक्लेरेशन को पूरे 30 साल हो चुके हैं, इसलिए स्टार लगा लेना बीजिंग डिक्लेरेशन के ऊपर में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे प्रीलिम्स के अंदर में। हनोई के बारे में मैंने बात की थी, याद है ना, हनोई, हनोई डिक्लेरेशन
किसके बारे में था, अभी 2 दिन पहले डिटेल में डिस्कस किया था। तो ये पॉइंट आप लोग यहां पर ध्यान रखना। तो बीजिंग डिक्लेरेशन के ऊपर में ऑलरेडी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अगर आप लोग उठाकर देखोगे तो बीजिंग डिक्लेरेशन एक तरीके का एक्शन प्लेटफॉर्म था, जिसमें ग्लोबल लेवल पर महिलाओं के राइट्स को लेकर कैसे हम लोग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा सकते हैं, तो वुमेन राइट्स के बारे में, यानी कि महिलाओं के अधिकारों में बीजी के अंदर में यहां पर इसको लेकर यहां पर यह बात की गई थी कि हम लोग महिलाओं के अधिकारों को कैसे लेकर यहां पर चल सकते हैं। तो इसीलिए बोला गया यहां पर राइटर के द्वारा कि भाई साहब बीजिंग डिक्लेरेशन को अगर 30 साल पूरे हो रहे हैं और आप लोग अभी भी लेकर यहां पर इसको पॉजिटिवली लेकर नहीं चल रहे हो, इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो ये सही तरीका नहीं है। एटलीस्ट अब तो आप लोग को, क्योंकि हम लोग जैसे यूनाइट, आप लोग देखो हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में बात करते हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं उसको लेकर, हम लोग ये कह रहे हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो एक ऐसा गोल है जो कि 30 साल में हम लोग, मतलब 15 साल में हम लोग कंप्लीट करेंगे, 2015 से लेके और 2030 तक की हम लोग बात कर रहे हैं। पर लेकिन बीजिंग डिक्लेरेशन तो ऑलरेडी यार आप लोग के सामने कितना टाइम हो चुका है, आप लोग खुद देख लो, 30 साल पूरे बीजिंग डिक्लेरेशन को होना जा रहा है, 30वां साल आप लोग यहाँ पर, और उसके बाद भी आप लोग बीजिंग डिक्लेरेशन की चीजों को अगर इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो तो ये सही तरीका नहीं है। आज भी महिलाओं के लिए आप लोग को इतने कानून बनाने पड़ रहे हैं, इतनी समस्याएं महिलाएं फेस कर रही हैं, कहीं डोवरी है, कहीं मैटरनिटी को लेकर बात की जा रही है, अलग अलग कानून लेकर आ रहे हो आप लोग यहाँ पर लेकिन रियलिटी में जो बीजिंग डिक्लेरेशन है उसकी जो एक तरीके से पॉइंट्स हैं वो महिलाओं तक आप लोग यहाँ पर नहीं पहुंचा रहे हो। तो इसलिए ये काम आप लोग को जरूर करना चाहिए, इसको एटलीस्ट इंप्लीमेंट करिए ताकि महिलाओं से रिलेटेड जो समस्याएं हैं उनको रियलिटी में हम लोग कंसीडर करके चल सके। क्योंकि आज भी महिलाएं जो है जो मैटरनल मोर्टेलिटी का शिकार होती है, आज भी महिलाएं जो हैं कई सारी स्कीम का फायदा उठाती है पर लेकिन प्रॉपर मिल नहीं पाती है। बेटी बचाओ बेटा अभियान के बारे में बात की जा रही है, उसमें भी महिलाएं को कई सारी सपोर्ट आप लोग दे रहे हो, पर लेकिन प्रमोशन में इतना खर्च कर देते हो कि महिलाओं तक वो चीजें पहुंच नहीं पाती है। तो आज की डेट में महिलाओं को आप लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड कराना चाहिए, जेंडर बेस्ड वायलेंस को रोकना चाहिए और लीडरशिप में गवर्नेंस के अंदर में लेकर आना चाहिए। तो वो सारी बातें आप लोग यहाँ पर इकट्ठी करके देख सकते हो। ठीक है, तो बेसिक है, इंपॉर्टेंट है, कोई भी डाउट इसको लेकर आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार। और वुमेन्स डे के उसमें अच्छा एक बात मैं आप लोगों को बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पर, आज ये एक लड़की ने बोला, बेसिकली ये मेल भी किया, टीम बता रही थी मुझे कि सर अभी फिलहाल जो है लड़कियों के मैसेज आ रहे थे कल। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया, तो कह रहे कि सर लड़कियों के लिए भी कुछ डिस्काउंट निकालो क्लासेस के ऊपर में। मैंने कहा लड़कियों के लिए नहीं, सबके लिए ही है। तो अगर आप लोग रियलिटी में चाहते हैं क्लासेस में लेना तो एसएलवी है, वुमेन्स डे के लिए एसएलवी कूपन आप लोग यूज कर लेना। ठीक है, अगर आप लोग किसी भी क्लास के अंदर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एसएलवी का कूपन आप लोग यूज कर लेना, एसएलवी। ठीक है, तो वुमेन्स डे के उपलक्ष्य में आप लोगों के लिए तो 7 और 8 2 दिन ये कूपन एक्टिवेट करा देंगे। ठीक है, आज के दिन और कल के दिन आप लोग इसको यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर किसी भी क्लासेस में आप लोग एडमिशन लोगे तो आप लोग यहाँ पर इसका फायदा होगा। पढ़ाई के लिए यूज करो आराम से, शानदार तरीके से, तो आप लोग चीजों को एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी लड़की या फिर लड़का जो भी पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि एजुकेशन सबको इक्वल मिलनी चाहिए, तो ऐसा नहीं कि लड़कियों के लिए ही कूपन रहेगा। ठीक है ना, तो लड़का हो चाहे लड़की, तो दोनों ही आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं, तो दोनों आर्टिकल मैंने आप लोगों को बता दिए, कॉर्पोरेट गवर्नमेंट में वुमेन की लीडरशिप और ये जो अभी फिलहाल 30 साल हो गए हैं यहाँ पर बीजिंग डिक्लेरेशन को, दोनों को मैंने कंपेयर करके एक जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो आप लोगों यहाँ पर सारे एक एक कर मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। कोई भी डाउट इसको लेकर आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए।